तो ये जो आप गौ माता देख रही है पिछले 5 दिनों से ये खाई में गिरी हुई है। गाय माता पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो 1% भी जान नहीं लगा रही है खड़े होने में। अब मैं आपको बताता हूँ ये गिरी कैसे। दरअसल मैं घर पर था, एक आंटी मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि ये गाय नीचे खाई में गिर गई है। मैं फटाफट गया, मुझे लगा कि कहीं उसका पैर मतलब बेल में ना फंस गया हो, कहीं झाड़ी में पत्थर में ना लग गया हो। मैं फटाफट गया, मैंने देखा कि गाय तो बिल्कुल मतलब साफ जगह पर है और बिल्कुल मतलब इधर उधर झाड़ी में भी कोई फंसा नहीं है। तो मैंने उसको उठाने की कोशिश की, मुझे लगा स्पोर्ट से उठ जाएगी। मैंने उसको हिलाया हुलुआ लेकिन नहीं उठ पाई। तो फिर मैं ऊपर गया, मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये हुआ कैसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब एक सांड आया, ये खड़ी थी यहाँ पर, तो इन दो उसने सांड ने बहुत ज़ोर से इसको टक्कर मारी और ये रुड़कती रुड़कती हुई मतलब सीधे नीचे खाई में गिर गई। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने बताया आंटी ने कि डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए इसके, लेकिन फिर भी मतलब कुछ नहीं हुआ। और मुझे ये सब सुनकर इतना दुख हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैं घर गया, मतलब अभी अकेला था मैं, मगर कैसे चकूँ, कैसे उठाऊँ। फिर मैं घर गया, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा यार ऐसी बात हो गई है। शाम को फिर हम सारे इकट्ठे होकर आए, हमने इसको उठाने की कोशिश की। फिर मैं एक फट्टा लेकर आया, मतलब चौड़ा सा, कि इसके नीचे फट्टा लगा के तो मतलब इसे उठाने की कोशिश करें। फिर हमने इसको पाँचों ने हमने इसे उठाया। तो मैंने इसकी थोड़ी टांगें मतलब थोड़ी मालिश की, मैंने सोचा शायद थोड़ी मालिश से ठीक हो जाए, लेकिन गाय बिल्कुल भी जान नहीं लगा रही थी। मतलब दोनों पैर बेचारी के, चारों पैर बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रही थी। मैंने पीछे से इसको पकड़े टांगे, मैंने इसकी सही करने की कोशिश की, सीधी की। अगर पीछे की सीधी करते थे तो आगे की बैठ जाते थे, अगर आगे की मैं सीधी करता था तो पीछे की बैठ जाते थे। मतलब एक तो भारी इतनी थी, और गाय की हालत आप देख सकते हैं, इतनी कमज़ोर हो गई थी। मतलब आप क्या बताओ, आप देख सकते हैं कितनी कमज़ोर हो रही है, बाल उतर रहे हैं गाय के। और हम फिर थक गए थे। अब आप बताइए हम करें भी तो करें क्या। फिर उन्होंने बोला कि यार इसको नीचे बिठा दो, इसके पास नहीं खड़ा हो जाएगा। हमने कम से कम इसको 3-4 बार उठाने की कोशिश की, 10-15 मिनट तक ऊपर रखी कि हाँ अब उठ जाएगी, लेकिन गाय के पास बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। और हमारा ये इतना दुखद पल था कि हम क्या बताएं। मतलब इतनी कोशिश के करने के बावजूद भी गाय माता पर नहीं उठ पा रहा था। इतना दुख हुआ कि क्या बताएं। हमने फिर गाय माता को नीचे रख दिया। मैंने कहा अब क्या करें क्या नहीं। दोस्तों इतना दुख हो रहा है कि क्या करें, मतलब बिल्कुल भी गाय उठ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रही है। तो फिर हम तो दोस्तों मैं घर आ गया हूँ और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी मेहनत रंग नहीं लाई। और इतनी कोशिश के बावजूद भी 3-4 बार हमने उठाने की कोशिश की गाय को, लेकिन गाय बिल्कुल भी 1% भी मतलब अपनी जान नहीं लगा रही है। मतलब चारों टांगे ना ऐसा लग रहा है कि मानो खत्म हो गई है। कल मैं डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए थे इसके। ये सरकारी हॉस्पिटल वेटनरी में एक डॉक्टर है, उसने 2 इंजेक्शन लगाए थे, लेकिन उससे बिल्कुल भी 1% भी कुछ असर नहीं हो रहा है। अब बताइए आप क्या करें। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, मैं मतलब क्या करूँ आप बताइए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर मैं 1-2 की वीडियोस देखता था मैं, जो यूट्यूब चैनल है एनिमल रेस्क्यू वाले, एक पीपल फार्म है, एक एड्स कौन सा है वो, मैंने 2 उनको मेल किया था 1-2 को, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं है। क्योंकि हमारा जो गांव है सिरमौर में बहुत ही पिछड़ा हुआ, मतलब बहुत पीछे गांव, इतनी दूर से वो कहाँ आएगी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब बताइए मैं करूँ भी करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं अभी वेल सेटल्ड होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, क्योंकि पैसे से हर कुछ हो सकता है। मैं देखता हूँ, मैं जैसे वीडियोस देखता हूँ, इतनी टीम है, इतने डॉक्टर्स है, यहाँ कुछ नहीं है। मेरे पास अभी 0 रुपये, खाली पॉकेट है मेरी, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आज आप सबसे एक वादा जरूर करता हूँ, जिस दिन मेरे पास पैसा आ गया ना, उस दिन मेरी आंखों के सामने एक जानवर नहीं मरेगा, एक को भी अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और जो लोग ना ये ऐसा करते हैं ना, ये गाय को, इसका दूध पिया और जब ये बूढ़ी हो गई इसको रास्ते में छोड़ दिया। ये बहुत बूढ़ी गाय है, मतलब बहुत ही बुढ़िया, पेट बिल्कुल लटका हुआ है इसका, ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा लोग करते हैं। तो मतलब जब तक दूध दे रही है तब तक पियो दूध, और जब मतलब दूध देना बंद हो गया तो ऐसे ही छोड़। इतने जानवर छोड़ते हैं यहाँ पर, इतने जानवर छोड़ते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसा क्यों करते हो आप बताइए। इतना गुस्सा आता है मुझे, मेरे जानवर की तकलीफ बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाती। क्यों करते हो आप लोग ऐसा। मैं देखता हूँ कुत्ते यहाँ पर हमारे घर के आगे, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, 8 कुत्ते मेरे घर के आगे छोड़े थे। मैंने उनको रेस्क्यू किया था, मैंने उनको खाना खिलाया। जानवर इतने छोड़ते हैं यहाँ पर, ऐसा मत किया करो प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर पाल नहीं सकते ना तो ऐसे छोड़िए मत। आप बेशक 15 रुपये का दूध ले लीजिए, 10 रुपये का एक पैकेट आ जाता है। मतलब ये तो नहीं है कि गाय का दूध पियो, भैंस का दूध पियो और छोड़ दो। ऐसा मत करो यार, बस मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा मत करो। कुत्ते और जानवर, ये एनिमल्स है, गाय, इनको मत छोड़ो। और गाय बिल्कुल भी जान नहीं लगा पा रही है, मैं क्या करूँ आप ही बताइए। अगर कुछ होता है मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन गाय बिल्कुल भी उठने का नाम नहीं ले रही है। मुझे इतना दुख हो रहा है ना, बस बताते हुए भी मैं क्या करूँ, मैं बता नहीं सकता। इतना गुस्सा आ रहा है यार बस लोगों पर, जो जब पाल नहीं सकते, हिम्मत नहीं है पालने की, तो ऐसे छोड़ते ही क्यों हो। अब मैं एक बंदा हूँ, मैं क्या करूँ आप बताइए, क्या करूँ मैं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है,
मेरी पॉकेट खाली है, 0 रुपये कमाता हूँ मैं अभी, 1 रुपया भी नहीं कमाता। लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया है मैं वो पूरा जरूर करूंगा। जिस दिन मैं वेल सेटल हो जाऊंगा, अच्छे पैसे कमाने लग जाऊंगा, उस दिन अपनी आंखों के सामने एक भी बेजुबानों को ऐसे तड़फने नहीं दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ।